हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में आगे के पार्ट्स को करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये एक्सरसाइज 4.2 का टोटल 16 क्वेश्चंस जो है हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने पहले पढ़ा होगा, 10th क्लास में था आपका, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल था कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो आपके लिए हमने यहाँ पे वो पीडीएफ जो है वो डाल दिया है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये 10th क्लास वाला पीडीएफ जो था, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आता है, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों जो है वो सेम ही लिखा हुआ है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास ट्रायंगल हुआ, ये एक ट्रायंगल है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी जिसका कि कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x2, y2 है, और सी है जिसका कि कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3, y3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो देखो, अभी हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, मतलब इस तरीके से कि इसको आप याद कैसे रख सकते हो। देखो इस तरीके से याद रखो कि 1/2 और यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। ये प्लस कर दो आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारे पास 1/2, x1 का मतलब x1 और 2 3 का मतलब y2 माइनस y3, ठीक है। प्लस दूसरे वाले को x2 ले लो आप, और इसको ले लो y3, और माइनस कितना y1, और इसको ले लो आप x3, और ये y1 और y1 माइनस y2। तो ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम जो है आपका यहाँ पे भी है। अब इसको याद कैसे रखोगे? एक तो आप ये रख दो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे सर्कल से याद रख सकते हो। ये इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। तो आप यहाँ से शुरू हो और क्लॉकवाइज सेंस में जाना शुरू करो, ठीक है। तो पहले 1 लिया तो आपका 1 2 3 आएगा, फिर 2 लोगे तो 2 3, मतलब ऐसे चलोगे इसी डायरेक्शन में चलते जाओगे तो कितना आएगा 2 3 1 आएगा, और फिर जब 3 से शुरू करोगे आप तो 3 1 2 आएगा। तो इस सर्कल को याद रखो, सर्कल को याद रख के और फिर क्लॉकवाइज सेंस में आप चले जाओ 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। मतलब गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं होगा। अब आते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड से हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड, तो देखो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है हमारे पास कि वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं x1 y1, यहाँ पे एक 1 हम लोग एक्स्ट्रा से लेते हैं अपने से, x2 y2 1, और फिर आपका आता है x3 y3 और 1। तो इस डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपैंड करोगे तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा ना वो सेम वैल्यू आपका यहाँ से भी आएगा। अब कैसे आएगा? हम काम करते हैं कि हम इसको कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड कर देते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग सब लोग कि वही आ जाएगा, एक्सपैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो देखो आप कितना आ जाएगा आपका 1/2 तो पहले से है ही आपका, ठीक है। पहला क्या आएगा x1 इंटू कितना होगा हमारे पास, अब उसको छोड़ोगे आप तो y2 और माइनस y3, y2 और माइनस y3। फिर दूसरा क्या होता है, माइनस के साथ आएगा तो माइनस ऑफ x2 टाइम्स दूसरा वाला जब आप छोड़ोगे, मतलब ये कॉलम ये रो और ये कॉलम आप जब छोड़ोगे तो बचेगा क्या आपका y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, और फिर आपका x3 प्लस के साथ आता है, ठीक है x3। तो आप ये और ये छोड़ोगे तो कितना आएगा y1 माइनस y2, कितना आ जाएगा आपका y1 माइनस y2, ये आपका बनेगा। अब इस माइनस वाले को हम अंदर लेके चले जाते हैं एक बार, तो 1/2 x1 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स, जब हम इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा x3 टाइम्स y1 माइनस y2। तो अब आप ये देख लो यहाँ पे 1 2 3 बन रहा है क्या,
यहाँ पे 2 3 1 बन रहा है क्या, यहाँ पे 3 1 2 बन रहा है क्या, सेम है आपका, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे भी। तो यहाँ से भी ना एरिया जो है वो सेम ही आता है, ये वाला जो है ना ये भी सेम ही आता है हमारे पास। अब सिंस एरिया जो है ना हमारा ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो भी हमारा यहाँ से वैल्यू निकल के आए, जो भी वैल्यू निकल के आए, जो भी वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव आए तो आपको तो वैसे ही छोड़ देना है, निगेटिव हो तो उसमें निगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बना देना है, यानी कि फाइनली जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पहले बोला है कि सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी विल ऑलवेज टेक द ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा उसका ऑब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, यानी कि मॉडुलस ले लेंगे। अच्छा, एक और तरीका होता है डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, मतलब डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं, शॉर्टकट मेथड है आपका, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1/2। आप इस तरीके से एक टेबल बनाओ, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर से आप पहले वाले को लिखो, यानी कि x1 y1 को लिखो, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सबको पॉजिटिव में लिख दो आप, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप पॉजिटिव में लिख दो। तो 1/2 कितना होगा आपका x1 y2, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका x2 y3, और प्लस हो जाएगा आपका कितना x3 y1, इसको पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है। और माइनस कर दो आप इधर वाले को मल्टीप्लाई करके, इस साइड वाले को मल्टीप्लाई करो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और सबको निगेटिव में लिख दो। तो निगेटिव में कितना आ जाएगा आपका x2 y1 प्लस x3 y2, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास x1 y3। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा ना यहाँ से भी, आप जब इसको एक्सपैंड करोगे तो देखो x1 y2 कुछ बन रहा है ना, यहाँ पे भी आपका x1 y2 देखो आप x1 y2 बन जाएगा, ठीक है। और x1 y3 निगेटिव के साथ बन रहा है यहाँ पे, ये आप देखो निगेटिव के साथ x1 y3 बन रहा है, यहाँ पे भी देखो आपका निगेटिव के साथ x1 y3 बन जाएगा। तो दोनों जगह से वैल्यू जो होगा ना वो सेम ही आता है, ठीक है, यहाँ से और वहाँ से आपका जो वैल्यू होगा वो सेम ही आएगा। तो ये एक तरीका होता है, इसको भी आप रख सकते हो, याद कर सकते हो। किसी को भी एक x1 y1 जो पहले लिखा है, ठीक है, उसको लिखो, फिर x2 y2 फिर x3 y3, जो भी तीन आपके वर्टिसेस दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स, और फिर जो पहला वाला लिखा हुआ है उसी को आप रिपीट कर दो। तो ये हो गया शॉर्टकट उसका, मतलब एक और तरीका हो गया उसको याद रखने का। अब आप ये देखो कि अगर ये हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये अगर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं ABC, ये आपका मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। तो अगर C पॉइंट जो है वो हमारा इसी पॉइंट मतलब इसी पे आ जाए, देखो जब आप C को मूव करोगे, C को जैसे पास में और लेके आओगे, तो C मतलब आपका यहाँ पे आ गया, C फिर आपका यहाँ पे आ गया, तो आपका एरिया जो होगा वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और C जब इसी पॉइंट पे आ जाए, मतलब AB लाइन पे ही आ जाए, ऐसे आ जाए या फिर इसके आगे आ जाए, कोई मतलब नहीं उससे बनता है। बस हम लोग को ये कह रहे हैं कि ABC जो है वो एक ही लाइन में आ जाए। तो ABC अगर एक ही लाइन में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो हैं, मतलब पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C कोलिनियर हो गए। तो जब कोलिनियर हो जाएगा तो ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, एक लाइन में कन्वर्ट हो गया ना, चिपटा हो गया, तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वही चीज़ कि इफ़ या फिर ट्रायंगल मेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाई 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स will be equal to 0, will be equal to 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इफ़, हम ऐसे लिखेंगे कि इफ़ 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स दिया हुआ है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है देन क्या होगा हमारे पास कि जो डिटरमिनेंट बन रहा था हमारे पास किससे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इससे डिटरमिनेंट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू देता क्या था, ट्रायंगल का एरिया देता था, एक्चुअली 1/2 करोगे तो 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 ऐसे भी हो जाएगा,
तो डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा उससे बनने वाला, मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उससे बनने वाला डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका उल्टा भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। ठीक है, मतलब इधर से आ जाएगा पॉइंट्स कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर दैट इम्प्लाइज डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज पॉइंट्स कोलिनियर, मतलब दोनों साइड से आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ओके, अच्छा, अब मान लेते हैं कि उसने ये पूछा कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2। तो आपको पता है कि किसी दो पॉइंट्स को अगर दे दिया जाए, कोई भी दो पॉइंट्स, तो उससे एक ही लाइन पास करेगा। ओके, कोई भी अगर दो पॉइंट्स हम आपको दे दें तो उससे तो एक ही लाइन पास करेगा। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं कि ए पॉइंट है x1, y1, और ये एक बी पॉइंट हमारा x2, y2। ठीक है, तो हमें पता है कि मतलब कि कोई भी अगर दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो दो पॉइंट्स से मतलब एक ही, मतलब वो दोनों पॉइंट्स सेम ही नहीं होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होने चाहिए। तो दो पॉइंट्स से सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही लाइन पास कर सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पूछा जाए कि इस लाइन का इक्वेशन आप बताओ, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो वो देखो, हम क्या करते हैं कि हम एक जनरल पॉइंट इस पे लेंगे, क्या, सी, x, y। ठीक है, यानी कि x, y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या देगा, इस पे अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देंगे, अलग अलग x का और y का वैल्यू जो होगा वो इस पे अलग अलग हमारे पास पॉइंट्स देते जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट सी एक्स वाई जो है वो खुद से अज्यूम कर लिया। तो अब आप ये देखो कि ए बी सी तीनों कोलिनियर हो गए, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट जो है आर कोलिनियर। ये जो हो गया वो क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। अब कोलिनियर हुए तो इससे बनने वाला डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कर लो आप, एक्स वाई 1, x1 y1 1, x2 y2 1, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या कर दो आप, 0 कर दो। तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू को जब आप 0 करोगे ना तो आपका x और y में एक इक्वेशन आ जाएगा, और x y में इक्वेशन जो होगा वही आपका रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व इट एंड यू विल गेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे, x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है ना, पॉइंट्स जो हैं अगर कोलिनियर हैं तो इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो 0 होगा, और ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, और एरिया को 0 हम लोग कैसे करते थे, ये अपने ऊपर में देखा था कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या करो आप, उसका 0 कर दो। तो ये यूज होता है हमारे पास डिटरमिनेंट का इन टर्म्स ऑफ finding area of a triangle and to prove that 3 points A, B, C are collinear। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में भी इस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं, और 3 पॉइंट्स कोलिनियर है उसमें भी इस डिटरमिनेंट का हेल्प ले सकते हैं। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका बता दिए हैं कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, इफ़ एरिया इज़ गिवन, अगर एरिया गिवन है तो हम लोग पॉइंट उसको जो है वो पॉजिटिव भी लेंगे, निगेटिव भी लेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू हमें ये करना है। आपको एग्जांपल से हम बता देंगे। अगला हमारे पास द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, वो आपको प्रूफ करके बता दिया हमने। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 3, 8, -4, 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि क्वेश्चन दे के रखा है, कितना है, 3, 8, -4, 2, 3, 8, -4, 2, और कौन सा है, 5, 1, 5, 1। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल का एरिया बता देना है। तो सीधा सीधा कर लेते हैं, सॉल्यूशन ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप ना अब उसको आप जो हम लोग 1 2 3 2 3 1 3 1 2 वाला याद रख रहे थे ना, तो जब आप डिटरमिनेंट का जो वैल्यू, मतलब डिटरमिनेंट वाला तरीका आप याद रखोगे तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने पहले बताया था, यानी कि x1 y1 1। अब मैं इसमें से हम किसी को भी x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं x1 y1।
ठीक है, किसी को भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। x2/2 और ये क्या होगा आपका x3/3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम चलो डायरेक्टली पॉइंट से प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 8 1 -4 2 1 और 5 1 1। ठीक है, दिस इज़ 5। तो आपका एरिया जो होगा वो कितना आ जाएगा 1/2। किसी एक के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, चलो पहले रो के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो 3 टाइम्स कितना आ जाएगा हमारे पास 2 -1 2 -1 -8 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और -5 -4 -5 और प्लस 1 टाइम्स कितना होगा हमारे पास -4 और -10 -4 -10। ये आ गया आपका, दिस वन इज़ 1/2। ये तो हो जाएगा आपका 3 और 5 4 9 9 8 72 72 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 14, अगर सब कुछ सही है। 8 था ना, -5 -9 +8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 72 3 75 -4 71 10 61 61/2 61/2 अगर सही है तो 61/2। हाँ ठीक है, 61/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इस मेथड से निकालो या फिर आपको दूसरा मेथड जो बताया x1 y1 1 उस तरीके से करके, सब तरीके से आपका सेम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, आप उससे भी ट्राई करके देख सकते हो। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड दे के रखा है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A13 और B00 यूनिक डिटर्मिनेंट A13 B00। देखो आपका क्वेश्चन दे के रखा है कि एक पॉइंट है हमारे पास A13 और B पॉइंट है 0,0। हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन बताना है। तो वही काम करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि इस पर कोई पॉइंट, जनरल जो पॉइंट है वो XY है। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, तो इससे बनने वाला डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 होगा। तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 करते हैं हम लोग। ठीक है, x y 1 0 0 1 और आपका ये हो जाएगा 1 3 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू को क्या करना है 0 कर देना है। तो आप जिसके रेस्पेक्ट में करना चाहो वैसे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलो पहले वाले से ही कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास x टाइम्स x टाइम्स कितना होगा 0 -3, फिर माइनस का y टाइम्स 0 -1। देखो कैलकुलेशन तो अब खुद से आपको करना पड़ेगा, आप एक एक चीज़ बताना फिर सही नहीं है ना। आप 12th में पहुंच चुके हो, इतना तो आपको आना चाहिए कि कैलकुलेशन मतलब डिटरमिनेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हर में बताया जाए कि हाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जब आप इतने डिपेंडेंट हो तो ये सही नहीं है। ठीक है, इतना डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे तो कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन का आदत नहीं डालोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे, हर जगह आपको सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना। तो अगले पे करते हैं हम लोग। और 1 टाइम्स कितना होगा हमारे पास 0, 1 टाइम्स 0 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया हमारे पास -3x प्लस y इक्वल टू कितना 0, या फिर आप कह सकते हो कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3x। y इक्वल टू 3x जो हो गया आपका, वो आपका लाइन आ गया y इक्वल टू 3x। ठीक है, इफ़ फाइंड के इफ़ डी के इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स डी के 0। तो आपका एक और पॉइंट मिल गया हमें, जैसे ए पॉइंट उसने दे के रखा है 3,1 ना 1,3 1,3, बी जो है आपका 0,0 है, और एक डी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है k,0 k,0। तो अब इसका जो एरिया उसने दे के रखा है, बोला है कि इसका एरिया जो है वो कितना है 3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो हमें k का वैल्यू पता करना है। तो देखो आप अब इसको दूसरे तरीके से हम बता देते हैं। एक तो आपका वहाँ पे दिया ही हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, जो हमने ये आपको तरीका बताया था यहाँ वाला, कि क्या करो आप किसी को भी x1 y1 ले लो, 1 3 लिया, यहाँ से 0 0 फिर k 0 और फिर पहला वाला जो लिखा है उसी को आप यहाँ पे प्लॉट कर दो 1 3। तो 1/2 टाइम्स कितना होगा 1 टाइम्स 0 0 टाइम्स 0 k टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा 3k। इधर से करोगे तो 0 0 0, ये तो सीधा सीधा आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू दे के रखा है
कि 3 स्क्वायर यूनिट्स है। अब देखो हमने एरिया के बारे में हमने क्या बोला था कि एरिया को आप क्या करो मॉड के साथ लो, या फिर ये आप क्या करो कि 3 जो दिया हुआ है इसको एक बार +3 के साथ लो, एक बार -3 के साथ लो। तो इसी को हम लोग +3 -3 कर देते हैं। तो यहाँ से 2 पार्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, कितना 3k/2 का वैल्यू एक बार 3 ले लेते हैं, और एक बार 3k/2 का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग -3 ले लेते हैं। तो 3 से 3 आपका चला गया, तो k का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, और 3 से 3 चला गया तो एक बार k का वैल्यू आपका यहाँ से -2 आ जाएगा। तो k का वैल्यू अगर दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, k का वैल्यू +-2 आ जाएगा। ओके, देखो आप यहाँ से भी इसने इस वाले डिटरमिनेंट मेथड से किया है तो इसका भी वही +-2 ही आया है। ओके, तो आप ऐसे भी करना चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये दूसरा मेथड हमने जो बताया था ये उस मेथड से मैंने बता दिया कि ये भी सही है आपका, इससे भी आंसर आ जाएगा। और एक मेथड जो है आपका वो डिटरमिनेंट वाला यहाँ पे दिया ही हुआ है। ओके, थैंक यू।